तो इस समय जो ट्रेंडिंग में कंट्रोवर्सी है वो कौन है? स्नैपी और अंशु की, दो परिवारों की, और उसमें एक पड़ोसी भी हैं जो कि शामिल किए गए हैं। ऑफ कोर्स पड़ोसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब घर वालों ने इन्वॉल्व किया, खासकर बी पार्टी है ना, ए पार्टी सपना, बी पार्टी अंशु और पापा जी साइड के लोग है ना, तो दिनों दिन इनके जो होते हैं खुलासे वो आते रहते हैं। कभी कभी टाइटल में लड़ते हैं, एक दूसरे को जवाब देते हैं, तो कभी कभी आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन विगत दिनों में टाइटल टाइटल चल रहा है, खासकर सपना के साइड से। पूरी वीडियो में उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं होता है, लेकिन टाइटल में एक टॉन्ट होता है। उधर अंशु का भी वीडियो आ चुका है, और उस वीडियो में मम्मी जी ने दाल देखते हुए मुझे याद आ गया, पड़ोसी ने दाल धरते धरते एक रिक्वायरमेंट जताई थी अंशु के लिए। और उस दिन भी जताया था कि किस प्रकार से जब राजवीर जी थे और अंशु थी तो जो है दाल ऐसे करा लेते थे, और आज आंटी जी ने फिर से उन सारी बातों को जिक्र किया। होपफुली आंटी जी ने जो बच्चियों का नाम लिया वो सिर्फ कंटेंट के लिए ना लिया हो, क्योंकि अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सपना बहुत चालाक है, शातिर है, बच्चों को दिखा रही, भगवान के यहाँ जा रही है, ताकि नेगेटिविटी से उसका जो है थोड़ा सा बचाव हो जाए, क्योंकि उसकी चीज़ें खुलने लगे, काले चिट्ठे सामने आने लगे हैं, और आधी नेल पेंट लगी उंगली किसकी है, मम्मी जी के कपड़े, मम्मी जी साथ में थी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें हो ही रही हैं, जो कि ऑफ कोर्स हमें नहीं पता। वो तो ऑफ कोर्स भाई साहब जब पुलिस केस हो ही गया तो पता चल ही जाएगा, आज नहीं तो कल दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। ए पार्टी दोषी है, बी पार्टी दोषी है, या फिर कोई और बी सी पार्टी आ गई है बीच में ज़मीन जायदाद को लेकर, तो सच्चाई क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब पुलिस इसका कुछ हल निकालेगी। और बिना किसी सबूत के तो मैं किसी को दोषी नहीं बोल सकती, मैं कौन होती हूँ। हाँ, मुझे जो बात करनी है वो वीडियो के बेस पे ही बात करनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने किसी के घरों में कैमरे नहीं लगाए हैं और ना ही हम किसी का पीछा कर रहे हैं, तो भैया इनके बारे में पीठ पीछे वाली चीज़ें हमें पता नहीं जी। यहाँ पर जो बात होती है वो वीडियो के बेस पे ही बात होती है, और आगे भी वीडियो के बेस पे ही बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, दो वीडियोज़ आए हैं, एक आया है अंशु का और दूसरा आया है उनकी भाभी जी का, जो कभी एक दिल जिगर किडनी हुआ करते थे और अभी 36 का आंकड़ा हो चुका है। जी हाँ, बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी जब जुदा हो रहे थे, दोनों ने बोली थी, इधर भाभी जी ने भी बोली थी, उधर अंशु ने भी बोली थी, कोई बात नहीं यार, हम फिर मिलेंगे, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता, फलाना ढिमकाना। और इन्होंने बोला था कोई गलना जी, तेरी शादी हो जाएगी तब हमें कौन रोक लेगा मिलने से। बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वो वादे एकदम भाई साहब कच्ची नींव पे रखे थे, ढुर होके गिर गए। अभी जो आज आया है सपना का वीडियो, तो उसमें मैंने देखा गाड़ी की पूजा, तो मैं सदमे में आ गई। मैंने सोचा क्या इसने एक और गाड़ी ले ली। फिर जब मैंने पूरी वीडियो देखी तो पता चला कि इनके यहाँ कोई रीति रिवाज रिचुअल्स हैं, जो कि हाँ हर जगह के अलग अलग होते हैं। तो इनके यहाँ जैसे नई दुल्हन आती है ना गाँव में, तो जब उतारते हैं, गाँव या शहर कोई भी हो हमारे यूपी साइड में, तो फिर ऐसे लेडीज़ आती हैं, गाड़ी से उतारती हैं, परछन वर्छन होता है और गाना गाए जाते हैं। तो वैसे ही कुछ मुझे फील हो रहा था जब वो गाड़ी की पूजा हो रही थी, क्योंकि हमारे इधर ऐसी पूजा नहीं होती, मे भी उधर उनका रिचुअल हो। हर जगह अपने इंडिया में यार कदम कदम पे तो रिचुअल अलग होते हैं। तो यहाँ पर तो आप मंदिर ले जाते हो, पंडित जी से पूजा पाठ कराते हो, या फिर घर में हमारे माता पिता या बड़े बुजुर्ग करते हैं, ऐसे होता है गाड़ी का पूजा। लेकिन इनके यहाँ पर कुछ था कि अगर आपके गांव के लड़का या लड़की या फिर कोई भी सदस्य गाड़ी लेकर आता है तो मंगल गीत औरतें गाती हैं, भजन वजन गाती हैं, ये सारी चीज़ें थी। और उसके बाद ये बुआ जी को छोड़ने भी जाती हैं, उनके घर भी जाती हैं, वहाँ भाभी जी भी मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पकौड़े वकौड़े कुरकुरे खाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन कहीं पर भी इस टाइटल के रिगार्डिंग कोई बात नहीं थी। तो ये तो वीडियो पूरा व्यूज़ के रिगार्डिंग ही था दोस्तों। सो की सीधी बात, नक्को बकवास। टाइटल से रिलेटेड अगर आप कुछ डाल नहीं रहे हो, उसके अंदर कुछ बोल नहीं रहे हो, तो ये हो गया व्यूवर को ठगना। तो व्यूवर्स को आप ठगिए ना, क्योंकि फिर व्यूवर्स ऐसे टाइटल को क्लिक नहीं करेंगे और अपना व्यूवरशिप ही खो रही हैं। जो बात आपने अंदर बोली है उसके रिगार्डिंग टाइटल रखिए। आपने अंदर उसके कुछ बोला ही नहीं और आपने टाइटल ऐसा रख दिया। तो भाई लगातार आपका ये तीसरा वीडियो है जिसमें आप ऐसे ही कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। आप अपना भरोसा खो रहे हैं, जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं। कुछ ऑडियंस ऐसी है ना
कि ए पार्टी सिलेक्ट करे है, बी पार्टी सिलेक्ट करे। कुछ ऑडियंस ऐसी है जिसको जो सही लगता है, कभी कभार ये सही लगते, कभी कभार वो सही लगते, तो उसके हिसाब से अपनी बात करते। वो अंधभक्ति नहीं करती कि नहीं जी ए पार्टी बिल्कुल निर्दोष है, बी पार्टी बिल्कुल निर्दोष है। नहीं जी, हर किसी की कमियां होती हैं, हर किसी में खामियां होती हैं, कोई एकदम परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो आप कितना अंधभक्त मत बनिए, आंख बंद करके भरोसा किसी पर ना करिए। इनका जो टाइटल था वो था नेगेटिविटी फेंकने से सच बदल नहीं जाएगा। अच्छा ओ भाई साहब, तो इसके रिगार्डिंग आपको 2-4 लाइनें बोलनी थी, चाहे कुछ भी बोलती, पर आपने तो कुछ बोला नहीं। स्टार्टिंग गाड़ी की पूजा से हुई, एंड वहाँ पर भैया भाभी के यहाँ पकौड़ा वकौड़ा खा के वापसी से हुई। तो ये वीडियो में तमाम लोगों ने कुछ अपने मन की बातें कही हैं। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे कमेंट भी आए हैं जो लग रहा है कि इनके कुछ अपने जान पहचान के लोगों के हैं, जो कि फेक आईडी से भी हो सकते हैं, और कुछ सब्सक्राइबर्स के भी हैं। सबसे जो टॉप पे कमेंट है उनका यही कहना है कि भाई सपना, पहले तुम एक जगह रुक जाओ, अब बहुत हो गया घूमना फिरना, अब बस अपने घर को ध्यान दो, पागलपन में मत रहो। तो तमाम लोग आ गए भाई साहब भक्ति में लीन, लोग लड़ने की, ऐसे कैसे, उसकी मर्जी, उसका घर, क्या मायके भी ना जाए। मेरा कहना यह है कि दोस्तों पढ़ाई का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक अगर आपको अपनी मम्मी का सहारा चाहिए या भाई को सहारा चाहिए तो आते बुलाते रहो, पर अब स्थिर होना ज़रूरी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग भी हो सकता है, क्योंकि आप अगर एक बार थोड़ा दिमाग लगा के सोचो तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, आप समझ सकते हो कि भैया उनका स्कूल लाइफ और थोड़ा अपने घर का कंफर्ट अलग होता है। कोई ये नहीं कहता कि आप गांव मत ले जाओ, जैसा कि आप सफाई दे रही थी कि लोग कहते हैं गांव, जब देखो बच्चों को गांव क्यों ले आती है, तो आप वहाँ के संस्कार, सभ्यता, कल्चर सिखाना चाहते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर आप गांव की मिट्टी से जोड़े हो और रिचुअल अपने जो भी हैं उनसे बच्चों को भी रूबरू कराते हो, लेकिन उसके लिए कोई छुट्टियां आए, जैसे 1-2 दिन की छुट्टी हो जाती कोई पर्व में, फिर गर्मी की छुट्टी, विंटर की छुट्टी, इन सब में आप ले जाइए। पर एक बच्चों में रूटीन और एक डिसिप्लिन होना बेहद ज़रूरी है, जो कि नहीं हो रहा है। अब ये किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, भला लगे, उसके लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो चीज़ ज़रूरी है वो ज़रूरी है। सिर्फ बच्चों से फिल्मी गाने गवा लेना या फिर बच्चों को कि इस पे डांस कर दो, उस पे डांस कर दो, ये ज़रूरी नहीं। बाकी की चीज़ें डिसिप्लिन देना भी ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। और एक लाइफ रूटीन भी बच्चों का सेट होना चाहिए। अभी से नहीं सिखाओगे तो आगे वो मनमर्जी करेंगे। बाकी भाई आपकी मर्ज़ी, और आप सभी लोग भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो सभ्य भाषा में, जिस प्रकार से मैंने रखा है। आई थिंक हम सबको अपने अपने हिसाब से बोलने का अधिकार है, तो आप भी अपना रख सकते हो। मुझे कतई कुछ उसमें बुरा नहीं लगेगा अगर आप इसके अपोजिट भी सोच रखते हो, क्योंकि ये आपका पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है। तो इसके रिगार्डिंग भी तमाम लोगों ने बोला है। सब लोग एक साथ मिलकर रहते कितना अच्छा लगता। क्या इन दादा दादी को नहीं ज़रूरी है बेटियों को कि वो उनके साथ रहें या मिलें? एक ही गाड़ी की 10 बार पूजा। तो अब इनके यहाँ होता है तो ये करवा रही हैं, बाकी ये जाने और इनके घर वाले जाने कि कितनी बार इनकी गाड़ी का पूजा होगा। अच्छा, एक कमेंट मुझे ज़रूर से ज़रूर लेना, आपको क्या लगता है ये किसने कमेंट किया होगा? कमेंट सुन के आप बताइएगा। किसी ने लिखा कितना पूजा कराएंगी, ये गाड़ी वही है जिससे उड़ाया था किसी को, उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ पूजा करवा लेती। दुष्ट औरत, दुष्ट औरत। और या फिर उस नलका की पूजा करवा लेती जिसको राजवीर जी की आत्मा परेशान कर रही और उसके बाद इसने हंसने वाली इमोजी बनाई है। तो आपको कौन लगता है कि ये कौन हो सकता है? मतलब क्या ही बोले। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, कुछ टॉन्ट भी हैं, कुछ सपोर्टिव भी हैं, तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। ऑफ कोर्स आप अपनी बात रख सकते हैं। आप उनके परिवार से दूर कर दो जो उनका रियल परिवार है, मतलब ना बताओ, अच्छा हद है, हैं? जो दादा दादी जिनका खून का रिश्ता है वही का प्यार ना मिले, बाकी सबका प्यार मिले। तो आई थिंक सबका प्यार ज़रूरी है। पर पता नहीं दादा दादी अगर मिलते हैं और चाहे तो इनसे मिल सकते हैं, अगर ना मिलाए तो वो वीडियो बनाएं, तभी तो इनका सपना का असली चेहरा सामने आएगा। अगर वो नहीं मिलाती है ना, तो आई थिंक दादा दादी भी कुछ खास कोशिश नहीं कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों जो आज अंशु वाला वीडियो था, तो मुझे पता नहीं क्यों बार बार ये लगा, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं फिर से कहूँगी, आप अपना ऑब्जर्वेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मेरा गलत है तो कोई बात नहीं, पर मुझे लगा कि भाई मम्मी भैया को बहुत मिस करती हैं, ऐसा थंबनेल था और टाइटल था। भगवान सब कुछ देख रहा है
है ना। तो भगवान तो वाकई में सब कुछ देखता है, भगवान किसी को अनदेखा नहीं करता है, सबके क्रियाकलापों पे उसकी नज़र है। तो बेसिकली मम्मी जी और अंशु कैमरा ऑन करके ये बात जनता को क्लियर करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये वीडियो बनाई। अदरवाइज आपस में बात करनी होती तो ये वीडियो क्यों बनाती। अगर कोई भी हो, चाहे ये सपना हो, चाहे अंशु हो, या फिर कोई भी हो, अगर कोई ब्लॉगर कैमरा में कोई बात कर रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके कानों तक पहुंचाना चाहता है। तो यहाँ पर भी इनका यही मोटिव था। आंटी जी का कहना था कि हमारे भैया लोग कितने अच्छे थे, संस्कारी थे, पता नहीं कौन से लोग हैं जो अफवाहें उड़ा रहे हैं कि नशा पत्ती करते थे, और सूरज जी की 2-2 शादियां हुई थी, दूसरी शादी सपना से हुई थी। तो कितने बेकार से लोग हैं, कितना गंदा गंदा फैला रहे हैं, जबकि हमारे बेटे अपने पापा के बराबर भी नहीं बैठते थे। तो पता नहीं इस प्रकार की चीज़ें किसी ने बोली होंगी, या तो फिर किसी रिएक्शन चैनल ने, या फिर किसी क्रिएटर ने। अब ये तो मुझे नहीं पता है। पर देखिए आंटी जी, आप अगर सोशल मीडिया पे हो ना, तो किसी को रोक नहीं सकते उनके पॉइंट ऑफ व्यू बनाने से। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप जो दिखाओगे उसको देख कर लोग जज तो आपको करते ही करते हैं। आजकल का जो ज़माना है वो यही चल रहा है कि भैया आपको जजमेंटल तो लोग होंगे ही होंगे, और जज करेंगे ही करेंगे, है ना। तो वो बस ये कह रहे थे कि कैसे जब आंटी जी के यहाँ दाल बहुत दरी जाती है। कभी पड़ोसी भैया आते हैं दाल दरवाने कंटेंट बनाने के लिए, कभी बिटिया रानी आती हैं अपना स्पष्ट विचार रखने के लिए, दाल दर दर के चक्की चला चला के अपना मुंह से कुछ बातें लिख देती हैं और जनता के कानों तक पहुंचा देती हैं। ज़्यादातर इनके यहाँ जो भी सोच विचार होता है वो दाल दरने के साथ साथ होता है। आई नो कि ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर मेरे को यार लग रहा है तो मैं बोल रही हूँ कि दाल दरते दरते अपना उल्लू भी सीधा कर लो, ये सही चीज़ है। तो वो बोल रहे थे कि जब भैया लोग थे तो ऐसे ना तुरंत तुरंत दाल कर देते थे, वो कभी अकेले करने नहीं देते थे। वो कहते थे हटो माता राम, मैं तुरंत कर देता हूँ, और पूरा करके ही दम लेते थे। हट हट मतलब हटा देते थे और खुद पूरा कर देते थे। तो इसी प्रकार से जो है उनको याद किया। फिर अंशु अपना याद कर रही थी, फिर आंटी जी ने चुपके से बच्चियों को भी याद कर लिया कि अरे बच्चियों को याद कर लें, नहीं तो फिर जनता उंगली उठाएगी। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के उनको मतलब अपने मन से दिल से नहीं याद करती हैं, सिर्फ इसलिए याद करती हैं कि जो है जनता उनको जज ना करे। मेरे को ऐसा लगता, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा कई बार फील हुआ है कि वो जानबूझ के मतलब उनसे बुलवाया जाता है या फिर बोला जाता है कि बोल दो, या फिर मम्मी जी खुद ही बोलती हैं कि चलो बच्चियों का भी नाम ले लें वरना जनता ट्रोल करेगी। तो अगर आप प्यार मोहब्बत है तो वो मतलब फील भी होना चाहिए। आप जाओ ऑन कैमरा लाइव करके जाओ, देखते हैं कैसे न मिलने देंगी मैडम, उन्हीं का बच्चा थोड़ी है ना, आपके बच्चों का भी बच्चा है। और जब नहीं मिलने देंगे तो वहाँ पर वो मैडम गलत हैं, क्योंकि आपको ना पूरा अधिकार है मिलने का अपनी बच्चियों से, पूरा का पूरा अधिकार है। और वो कोई होती नहीं रोकने वाली, रोकेंगे ना तो उसके लिए पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी भी है। पर आप लोग कभी चाहते नहीं हो आई थिंक, इतना प्यार लगाओ बच्चों से क्यों नहीं, क्योंकि वो आपके बच्चों का ही अंश है, और दोनों बच्चों का ईश्वर ने आपको अंश दिया है। कि वो तो चले गए, खैर भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसी घटना हो, पर उन्होंने पीछे से अपना अंश छोड़ा है। तो मेरे को कई बार लगता है कि अंकल आंटी जी एक बार जाएं मिलें, कैसे नहीं मिलने देगी, इनका मन व्याकुल नहीं होता कि एक बार हम मिले बच्चों से। और ना मिलने दे तो आंटी जी मैं बोल रही हूँ खुले में आके आप कैमरा बोलो, जहाँ पे जितने रिएक्टर हैं सब रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो मैडम भी तो सोशल मीडिया पे ही हैं। मैं बोलती हूँ कि भैया मैं साथ दूंगी, मैं तो बोलती हूँ कि और हाँ पर आप जाने चाहिए और दिल से जाने चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। उन बच्चों को लेकर आपके मन में क्यों नहीं वो वाला प्यार है जो अंशु के लिए दिखता है। मुझे अंशु से प्यार करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, आखिरकार वो बचपन से आपके यहाँ रही है, और तो ठीक है आपका उसके प्रति स्नेह लगाओ, पर आपके बच्चों के अंश के प्रति क्यों प्यार नहीं है, वो मुझे फील नहीं होता। आई एम सॉरी बट मुझे फील नहीं होता। आप लोगों को हुआ होगा तो बताइएगा। तो जनता भी आपको क्या लग रहा है कि भाई साहब कौन डबल ढोलकी है और कौन कौन होशियारी कर रहा है। होशियारी तो देखिए दोनों पक्ष कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि होशियारी तो दोनों पक्ष कर रहे हैं। बाकी उनकी गाड़ी से जो कांड हुए हैं, कोई कहते तेरे नल्ले भाई ने ये मार दिया वो मार दिया, तो पुलिस केस हुआ होगा। जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंटल है तो कई बार लोगों की सामने वाली गलती होती, कई बार चलाने वाले की गलती होती, कई बार जल्दबाजी में निकलने वालों की गलती होती है। तो किसकी गलती है क्या है वो कोर्ट कचहरी में चल ही रहा होगा।
उसका आज नहीं तो कल न्याय हो ही जाएगा, क्योंकि जब गाड़ी थी थाने में जैसा कि आप लोग बोल रहे हो, तो भाई साहब पुलिस केस तो हो ही चुका है ना। तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा। बाकी बाकी का न्याय तो यार ऊपर वाला करता है। यहाँ कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में तुम मिलाई दे के बच भी सकते हो, लेकिन ऊपर वाले की नज़र से वो कुछ घूस वूस नहीं लेता है और सीधा हिसाब करता है। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ।